गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्वामी यस क्लासेस। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्वामी यस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में आज केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। आइए सबसे पहले हम केमिस्ट्री में जानते हैं रासायनिक सूत्रों को लिखना। रासायनिक सूत्रों को कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों आइए, यहाँ पे दिया गया रासायनिक यौगिकों का सूत्र लिखना। सबसे पहले हम लोग रासायनिक यौगिकों का सूत्र लिखने से सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी यौगिक के दो भाग होते हैं। रासायनिक सूत्र में लिखते हैं तो सबसे पहले कोई भी यौगिक होता है उसके दो भाग होते हैं। उसमें से एक होता है भास्मिक मूलक और दूसरा होता है आम्लिक मूलक। ठीक है, एक होता है भास्मिक मूलक और दूसरा होता है आम्लिक मूलक। तो ए पहला भास्मिक मूलक कौन होता है? बेसिक रेडिकल Br। ठीक है, तो वैसे मूलक जो भस्म से प्राप्त होते हैं, वैसे मूलक जो भस्म से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? भास्मिक मूलक कहते हैं। यानी भास्मिक मूलक किसे कहते हैं? वैसे मूलक जो भस्म से प्राप्त होते हैं उसे भास्मिक मूलक कहते हैं। और तथा भास्मिक मूलक पर उसकी संयोजकता यानी वैलेंस के बराबर क्या होता है? धन आवेश होता है। तो इसमें पहला है सोडियम। ठीक है, सोडियम जो होता है, सोडियम का संकेत कितना होता है? Na+। ठीक है, सोडियम का संकेत कितना होता है? Na+1। और इसका वैलेंस कितना हो जाता है? 1 होता है। कहने का मतलब यहाँ पे दिया गया है भास्मिक मूलक जो है उसकी संयोजकता। भास्मिक मूलक की संयोजकता कितनी है? धन आवेश कितना हो रहा है? +1। तो यही वैलेंस कितना हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। और कैल्शियम बोल रहा है, कैल्शियम का सूत्र कितना होता है? Ca+1। तो वैलेंस कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। और एल्युमिनियम का जो होता है Al+3 होता है, तभी इसका वैलेंसिंग कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। और आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं आम्लिक मूलक के पास। आइए मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, आइए हम लोग अब इसके बाद आम्लिक मूलक को देखते हैं। आम्लिक मूलक है दूसरा एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। वैसे मूलक जो अम्ल से प्राप्त होते हैं उसे आम्लिक मूलक कहते हैं। आम्लिक मूलक किसे कहते हैं? वैसे मूलक जो अम्ल से प्राप्त होते हैं उसे आम्लिक मूलक कहते हैं। तथा आम्लिक मूलक पर उसकी संयोजकता जो होती है वैलेंस जितना होता है, वैलेंस के बराबर क्या होता है? ऋण आवेश होता है। लिखिएगा यहाँ क्या आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो ये क्लोराइड है। क्लोराइड है तो क्लोराइड पर Cl-1 है इसका, तो वैलेंस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और नाइट्रेट है, नाइट्रेट का सूत्र का संकेत क्या होता है? NO3-1। तो वैलेंस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद कार्बोनेट है, कार्बोनेट पर कितना है? CO3-2 है, तो वैलेंस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सल्फेट है, सल्फेट पर कितना है? SO4-2 है, तो वैलेंस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो उसी तरह इसके बाद आते हैं तो तेरा भास्मिक मूलक और आम्लिक मूलक कैसे प्राप्त किया जाता है। तो हम एक भस्म अम्ल लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं? भस्म लेते हैं। दोनों को एक साथ मिलाने पर एक लवण प्राप्त होगा और दूसरा क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा। तो ये Cl जो है वो अम्ल है। अम्ल को और भस्म में NaOH जो है उसको मिला देते हैं। तो दोनों को जब मिला देते हैं तो ये जो सोडियम है, सोडियम ये किससे अभिक्रिया करेगा? भस्म जो है ये जाकर Cl से अभिक्रिया करेगा, तो ये बना देगा NaCl बना देगा। ठीक है, प्लस क्या बनेगा? ये एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये बन जाएगा H2O यानी जल बन जाएगा। ये लवण क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये NaCl जो है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड है। अगर हम लोग बाज़ारों में जाकर कभी दुकान खोलेंगे और बोलेंगे ले लीजिए सोडियम क्लोराइड, तो कोई नहीं लेगा। ठीक है, अगर हम NaCl बोलेंगे तो NaCl सभी लोग लेते हैं। उसके बाद आइए हम लोग चलते हैं सूत्र को कैसे लिखेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, रासायनिक सूत्र लिखना। देखते हैं आगे। रासायनिक सूत्र लिखने से सबसे पहले हम लोग देखते हैं भास्मिक मूलक की संयोजकता। अगर जब से ये याद नहीं रहेगा तब से हम लोग सूत्र का एक भी फार्मूला नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, ये जो संकेत दिया गया है, ये नाम, ये संकेत हाइड्रोजन है,
जैसे हाइड्रोजन का संकेत कितना होता है, हाइड्रोजन का संकेत 1 होता है, इसकी संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। और इसको दर्शाया कैसे जाता है, इसको H+ या H+1 से इसको क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। उसके बाद दूसरा है अमोनियम है। अमोनियम का सूत्र संकेत होता है NH4, ठीक है। उसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। और इसको दर्शाया कैसे जाता है, NH4+ या NH4+1 से, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है वो है सोडियम। सोडियम की संकेत कितना होता है, Na होता है और उसकी संयोजकता 1 होता है। और दर्शाते कैसे है, N+ या N+1 से, किसी भी तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद चौथा है लिथियम। लिथियम का संकेत होता है Li होता है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होता है। और इसको दर्शाया कैसे जाता है, Li+1 से या Li+ से दर्शा दिया जाता है। उसके बाद है पांचवा रुबिडियम। रुबिडियम का सूत्र होता है Rb होता है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1। और इसको दर्शाया कैसे जाता है, Rb+1 से। छठवां है जो उसको बोला जाता है पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत होता है K होता है और उसकी संयोजकता 1। और उसको दर्शाया कैसे जाता है, K+1 से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और सातवां अर्जेंटीनियम, इसका सूत्र संकेत होता है Ag और इसकी संयोजकता कितना होगा, 1 होगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, Ag+1 से। उसके बाद औरस होता है, इसका संकेत क्या होता है, Au होता है ना, इसी को बोला जाता है सोना, ठीक है। Au का संयोजकता 1 होता है और दर्शाया कैसे जाएगा, Au+1 से। उसके बाद 9वां देखा जाए तो कॉपरस है। कॉपरस का संकेत होता है CaO और 1 होता है संकेत, संयोजकता 1 और दर्शाया कैसे जाता है, Cu+1 से। उसके बाद 10वां जो है मर्क्यूरस है। मर्क्यूरस का सूत्र होता है Hg, इसी को बोला जाता है पारा। इसी का संयोजकता होता है 1 होता है और इसको दर्शाया कैसे जाता है, Hg+1 से, ठीक है। तो ये जितने भी 10 है और है, इसमें लगभग 20 या 30 से ऊपर लिखवाएंगे इसमें सूत्र, ठीक है। इसका संकेत आपको 30 क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए। जब से यदि याद नहीं रहेगा तो एक भी हम लोग क्या करेंगे, सूत्र को नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आप लोग इसे कंठस्थ से याद करें और आइए आगे लिखते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
इस नंबर बोलता है एल्युमिनियम। 23 में आ जाएगा एल्युमिनियम, लिखिए ALUMINIUM। एल्युमिनियम का संकेत होता है AL और इसकी संयोजकता 3 होता है और फिर होता है Al3 +3 हो जाएगा, Al+3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर लिखिएगा। 24 नंबर बोल रहा है बिस्मथ होता है, बिस्मथ का होता है Bi का संकेत होता है 3 और Vi प्लस कितना होता है 3 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर लिखिएगा फेरिक का लिखिएगा Fe और 3 हो जाएगा और Fe+3। आर्सेनस का लिखिएगा AS, संयोजकता 3, AS प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 27 लिखिएगा एंटीमोनस, इसका होता है Sb होता है 3, संयोजकता Sb प्लस कितना होता है 3 होता है। और 28 लिखिएगा ऑरिक AU3 होता है, AU कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। उसके बाद 29 लिखिएगा आर्सेनिक का होता है एशियन होता है और कितना आता है 4 होता है और एशियन प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 30 लिखिएगा प्लम्बिक का हो जाएगा Pb4 हो जाएगा, Pb प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 31 लिखिएगा आर्सेनिक का होता है AS होता है AS हाइप, AS लिखिएगा ये हाइप हो जाएगा। और 32 लिखिएगा एंटीमोनिक का लिखिएगा SB, संयोजकता 5, Sb+5। हाँ तो दोस्तों हमने यहाँ तक आप लोग को भाषवी मूलक की जितनी संयोजकता थी उसको हमने लिखवा दिया। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले दिन हम लोग चलते हैं आंवलिक मूलक पर, ठीक है। यहाँ तक थैंक यू। और जो भी स्क्रीनशॉट लेना हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।